हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि और टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए 8। बच्चे भी उठ चुके हैं तो सब चले गए थे उस रूम में और मुझे ना अभी भी नींद आ रही है, जबकि यहाँ पे मैं एकदम अच्छी वाली नींद ले रही हूँ। अभी उठी ही थी मैं, फ्रेश वगैरह हुई की और मैं वापस से ना भाई वाले रूम में आके लेट गई थी कि वह थोड़ी देर ना और सो जाती हूँ। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन ये दोनों जो है ना, इन्हें मतलब कि जहाँ मैं रहूँगी बस वहीं रहेंगे। तो मम्मी ना क्रीम ब्रेड लेके आई थी इन दोनों के लिए, तो ये दोनों आ गए थे कि मम्मा खोल दो इसको। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। इधर मैं ना इन लोगों को पैकेट ओपन करके दे ही रही थी। इतनी देर में ना फिर मेरी फ्रेंड का जो है कॉल आ गया कि मैं आ रही हूँ 9:30 बजे तक। अभी ना 8 या 8:30 बज गए थे और हम लोगों ने चाय भी नहीं पी थी। उसने कहा कि 1 घंटे में ना मैं आ जाऊँगी। वो पास में ही रहते, उसका ससुराल है। तो मैंने कहा चल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बच्चा मतलब 2 बच्चे हैं उसके भी छोटे, तो बेटा जो स्कूल गया रहेगा तो बेटी के साथ आ जाएगी। दोनों बच्चों के साथ फिर प्रॉब्लम होती है और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है आजा। और फिर मेरी नींद भी एकदम से गायब हो गई। मेरा भाई ना अक्सर बोलता है, पहले भी बोलता था जब शादी से पहले, कि मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना और कोई मेरे फ्रेंड आने वाली हो या मुझे किसी के घर जाना हो तो कहता था अभी तू एकदम ठीक हो गई। तो ये चीज़ें होती है कि चाहे आप कितना भी आलस लग रहा हो आपको या आपकी तबीयत सही नहीं लग रही हो, लेकिन जब कोई आपका आने वाला होता है ना, मतलब कि दोस्त वगैरह या कोई भी, तो आपकी तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाती है। मतलब लगता है कि हाँ चलो मिलेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी फटाफट से घर के कामों में। तो ज़्यादा कुछ तो करूँगी नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, बस जल्दी जल्दी से मैं रूम को ठीक करके और झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं नहा भी लूँ, क्योंकि नहाऊंगी नहीं ना तो फिर बैठेंगे हम लोग बातें करते रहेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे ना मायके में नहाने में सबसे ज़्यादा आलस आता है, बहुत ज़्यादा लगता है हाँ नहा लेंगे और ऐसे करते करते बहुत लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब तक वो आएगी ना तब तक मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। बच्चों को बाद में नहला दूँगी बेशक। तो यहाँ पे बस बेडशीट उठा के अच्छे से मैंने झाड़ दिया है, क्योंकि बच्चे फिर खेलते रहते हैं ना तो वो ख़राब हो ही जाती है। और साथ के साथ भाई जब जाता है ऑफ़िस तो वो भी बहुत सारा सामान जो है फैला के जाता है। तो फिर भी उस वाले रूम से ये वाला रूम जो है थोड़ा सा खुला खुला सा है, क्योंकि उस वाले रूम में ना फ्रिज वगैरह रखे हैं, काफ़ी सारे सामान है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है। इस वाले रूम में फिर भी उतनी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये भाई का रूम है तो वो थोड़ा सा कम ही चीज़ें जो है अपने रूम में रखना पसंद करता है। तो यहाँ पे बेड वगैरह मैंने कर दिया है साफ़। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो कूलर भी जो है वो चलाना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों ने कूलर चलाना स्टार्ट किया है या नहीं? हमारे यहाँ तो हो गया है। अभी मैं भी जयपुर जाऊँगी तो मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे भी ना करना पड़ जाए, चलाना पड़ जाए कूलर। तो यहाँ पे फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। मुझे ना आज बाल भी धोने थे तो हेयर वॉश करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने लगाया है मेरा ये DIY क्रीम, जो कि अभी बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और जल्दी जल्दी से ना मैं हो जाती हूँ तैयार। ये देखिए इतना सा ही बचा है, तो अभी मैं यहाँ पे तो लेके नहीं आई, यहाँ पे चल जाए, वहाँ पे जयपुर जाने के बाद जो है मैं वापस से बना लूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी। DIY क्रीम लगाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन। और यहाँ पे ना इनका अभी फ़ोन आया था, मतलब मेरे रेडी होने के बाद ही कॉल आया था। तो आशी कह रही थी पता है पापा आज ना मम्मी की फ्रेंड आ रही है, तो मम्मी ना जल्दी से नहा के रेडी हो गई है, नहीं तो मम्मी जो है नहाती नहीं रहती है। तो बच्चे जो है ना, पापा बेशक दूर बैठे हो लेकिन सारी खबर जो है ना बताते हैं। जब वो फ़ोन करेंगे ना छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ बताएंगे, पापा ऐसे हुआ, पापा वैसे हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, मतलब कि अच्छे से रेडी हो जाऊँ। पर जब मैंने लिपस्टिक खोली ना तो इसे भी बच्चों ने ना ख़राब कर रखा है। मतलब कि बच्चे होने के बाद ना मेकअप की चीज़ें तो आप भूल ही जाओ कि आप अच्छे से करोगे या फिर वो आपकी अच्छी से रहेंगी। तो ये वाला ना न्यू शेड है और इसे मैं जूडियो से लेके आई थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे इतना पसंद नहीं था, पर अभी मुझे मतलब जब मैंने 1-2 बार लगाया ना तो अच्छा लग रहा। नहीं तो मुझे सिर्फ रेड और मेहरून कलर ही पसंद आता है लिपस्टिक में, और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर सूट करता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लगाया है काजल। सोचा चलो आज थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाओ, नहीं तो ऐसे होता है ना कि मायके आते टाइम तो हम ढेर सारी चीज़ें पैक करके लाते हैं लेकिन रहते फिर वैसे ही हैं एकदम झल्ली बन के। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और इतनी देर में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो फिर मैं चली गई थी उसको लेने के लिए नीचे। आ जाओ आ जाओ, तलो 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 तलो। अरे आशीष को लेके चलो अंदर। ये तो नहीं आ रही भाई। चलो आ जाओ, चलो मम्मी के पास।
नहीं जाना उसको अंदर। मम्मी के पास, मम्मी के पास, मम्मी के पास। नहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। किसी के पास नहीं। दीदी है, दीदी के साथ खेलो। तो ये ना यहाँ पे तीनों बच्चों के लिए लेके आई थी फ्रूटी, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ना लेके आ गई थी ढेर सारी। तो चॉकलेट और चिप्स लेके आई थी, और कल ना कन्या खिलाया होगा, तो बच्चों के लिए भी ना ये प्लेट वगैरह, और मेरे लिए क्लचर लाई थी, बच्चों के लिए प्लेट और क्लिप्स, ये सब चीज़ें लेके आई थी। तो मतलब ऐसे रहता है, हर बार आती है तो कुछ ना कुछ ऐसे लेके आती है ये बच्चों के लिए। लाइए। ओ, ये मेरा है, मेरा। ओ, एक तेरे को रख ले। एक रख ले, बाद में खाऊंगी, एक अभी खाऊंगी। ओह थैंक यू। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मिली हुई हूँ। ए नीचे उतर के पियो तुम लोग, बदमाश कहीं की। चॉकलेट नहीं, अभी फ्रूटी पिए ना। वो नहीं, दीदी की है, दीदी मारी तुम्हारे लिए में जल्दी में लेने में भूल गई, तुम्हारी भी लेती है। अभी खा लेना है ना, इसी में से खा लेना। हाँ हाँ खा लेना। हड़पने वाली है लड़की, उसको तक नहीं देती। खेलेगी उसमें से, वो खा लेंगे दोनों। अरे फ्रूटी पी ली ना तुमने अपनी। कोई बात नहीं, ये भी खा लेना, ठीक है। ऐसे भूल गई। और भी तो यहाँ पे ना तीनों बच्चे खेल रहे हैं, इसने फ़ोन में गाना चला दिया था, और फिर हम लोग बैठ के अभी आराम से करेंगे बातें। तभी मैं भी नहा ली थी कि बस आराम से बैठेंगे, और ये भी अपने घर के काम निपटा के आई है, और जब बेटे को लाने का टाइम होगा तभी जाएगी। तो मतलब 2-2.5 घंटे का टाइम है हमारे पास बातें करने के लिए। तो मतलब ऐसे मतलब मैं ही जाती थी ज़्यादातर, तो ये रहता था मुझे मार्केट भी जाना रहता था, तो बस नाम के लिए जाती थी, और 10 मिनट बैठ के फिर हम लोग मार्केट ही आ जाते थे। तो मतलब टाइम नहीं मिलता था बात करने का। अभी घर पे आए ना, आराम से बैठ के बातें करेंगे तो मतलब अच्छा भी लगता है। फ़ोन पे चाहे आप कितनी भी बातें कर लो, लेकिन सामने बैठ के जो बात करता है ना, तो उसका एक अलग ही रहता है। ऐसे मतलब मन हल्का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतने में ना फिर मम्मी यहाँ पे चाय और बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें लेके आ गई थी। तो हम लोग तब तक पियेंगे चाय, और उसके बाद फिर बच्चे तो अपना खेलने में मगन थे, हम लोग भी बातें कर रहे थे। साथ बैठो ना तो फिर पुरानी बातें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूल और कॉलेज टाइम की। तो मतलब साथ मिलके ना जो पुरानी यादें होती है वो भी ताज़ा हो जाती हैं, और साथ के साथ मन भी हल्का हो जाता है। अभी मैं कब जनवरी में मिली थी शायद, हाँ जब मैं छुट्टियों में आई थी, फरवरी मार्च, मतलब 3 से 4 महीने तो हो ही गए हैं। और वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा बातें होती थी, लगभग डेली ही बात होती थी, कॉल करती थी ये मुझे। मैं ना थोड़ा सा कॉल करने के मामले में मतलब एक तो टाइम भी नहीं मिल पाता, दूसरा मैं हूँ आलसी, कॉल आता है तो मैं कर लेती हूँ। तो ये मतलब अक्सर यही, अभी भी यही करती है। बट अब क्या है ना, 1 हफ़्ते या 4 या 5 दिन में ही बातें हो पाती है, क्योंकि कभी ये कॉल करती है तो मैं बिज़ी रहती हूँ, कभी मैं करती हूँ तो ये बिज़ी रहती है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। यहाँ पे मम्मी ने बनाए थे कचरी, भूजा, और साथ में हरी धनिया की चटनी। तो कचरी ना प्याज की बनती है, आप लोगों ने खाई हो तो बताना, और भूजे के साथ खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस हम लोगों ने फिर वो खाया, और बातें चल रही थी यहाँ पे ना। इसकी जो बेटी है सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट यही कर रही थी, तो बहुत अच्छा लगा सबको साथ में बात करके। इसके जाने के बाद ना फिर जल्दी से मैंने अपना काम किया, बच्चों को नहलाया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग करें लंच। आज लंच में ना ढेर सारी चीज़ें हैं, और मैंने सब एक साथ ही ले लिया थोड़ा करके। तो मम्मी ने हरी मूंग की दाल बनाई थी, थोड़े से राइस थे तो वो फ्राई किए थे। ये है ठेचा जो मैंने बनाया था, धनिया की चटनी है, करेली की भुजिया बनाई थी मम्मी ने, करेले और प्याज की, साथ में सैलेड, और फिर मैंने एक रोटी भी ले ली थी। तो बस थोड़ा करके ना बहुत सारा हो जाता है खाना। तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अश्वगंधा का टैबलेट लेना स्टार्ट किया है, तो वो यही वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सपोर्ट्स स्ट्रेस और मसल, मतलब ऐसे करके है। तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब कि मैंने थोड़ा सर्च वगैरह करके लिया है। तो आप अगर इसे लेते हो तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सजेशन ले लेना। हालांकि ये ऑर्गेनिक है और आयुर्वेदिक है, तो मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पूछ लेना। मैं ये ले रही हूँ अपने उस पर, बट हाँ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। या तो आप जो अश्वगंधा का पाउडर होता है तो वो भी ले सकते हो, मैंने टैबलेट फॉर्म में ही लिया था, ये खाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसके बाद ना फिर शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने सोचा था ना बच्चों को सुला के और फिर मैं निकलूँगी, लेकिन बच्चे ना मतलब नाक में दम कर देते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, बच्चे ना बहुत दुखी करते हैं सच में। तो फिर लगभग 5 बज रहे हैं, और 5 बजे के करीब ना मैं निकली हूँ, क्योंकि मुझे जाना है जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, जब पापा थे तब, वहाँ पे। और जाना भी ज़रूरी था, आज चली जाऊँगी तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर वहाँ पे ना मार्केट भी लगता है आज के दिन, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा ना उधर मार्केट की तरफ भी घूम के आ जाऊँगी।
तो मैंने सोचा था मैं 3 से 4 बजे तक निकल जाऊँगी, ताकि क्योंकि दूर है, जाने में ही 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, फिर आने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। फिर जाऊँगी तो थोड़ा टाइम तो मैं बैठूँगी, पर फिर निकलते निकलते 5 बज गए, तो जल्दी जल्दी से फिर मैं पहुँची। तो यहाँ पे ना पापा के जाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से रूम खाली किया था। हम यहाँ पे रेंट पे रहते थे, तो मैं वहीं पे आंटी के पास गई हुई थी, उनको मैंने सूट वगैरह दिए थे सिलने के लिए। फिर गई ना तो मतलब मुझे लग रहा है पहली बार जाके मैं पापा के जाने के बाद बैठी हूँ इतने देर, नहीं तो मैं नहीं बैठती थी, मैं जाती भी नहीं थी। जाती थी तो भी तो खड़े खड़े ही आ जाती थी। तो बस आंटी ना फिर वही बातें वगैरह करने लग गई, पापा की चीज़ें बताने लग गई। और यही रूम है, किचन है जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग रहते थे। तो यहाँ से ना बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ी हुई है, और बस कुछ शब्द नहीं होते कुछ चीज़ों के लिए। तो वहाँ से फिर मैं थोड़ी देर मार्केट में घूमी, पर मेरा ना कुछ लेने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, और लेट भी हो गया था, तो थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है अब। फिर मैं ना यहाँ पे आ गई घर, और बच्चे ना इतने ज़्यादा खुश हो गए मुझे देख के। चोट मम्मी आ गई। ये क्या मुंह में क्यों ले रही हो क्लिप? हटो 1 मिनट साइड। तो घर पहुँचते पहुँचते ना लगभग 8:30-9 बज गए थे। तो मैं बच्चों के लिए फिर चिप्स लेके आई थी। वैसे मैं कम देती हूँ, पर कहीं ऐसे बाहर जाओ ना तो फिर तो कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है। इसके अलावा अंगूर लाई थी, और यहाँ पे है सूट जो आंटी ने सिले थे। कई बार ऐसे होता है कि मैं व्लॉग में पहनती हूँ ना, तो आप लोग पूछते हो कि कहाँ से लिया, तो मैं ना फैब्रिक लेके फिर आंटी से स्टिच कराती हूँ। इतना अच्छा सिलती है ना कि मतलब मुझे कहीं और का फिर पसंद ही नहीं आता है। तो यही कुछ कपड़े हैं जो मैंने सिलवाए थे, और मतलब मैंने ट्राई करके भी वहाँ पे देखा, इतनी अच्छी फिटिंग आ रही है ना, और इतनी अच्छी फिनिशिंग, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे रेडीमेड में होता है ना वही। ये देखिए कितना अच्छा गला भी इसका बैठा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी होती है। आज थोड़ा सा मूड भी मेरा मतलब अपसेट हो गया था, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ी देर बैठी ना तो सब भी यादें जो है वो ताज़ा हो जाती हैं। आंटी भी बोल रही थी कि अभी भी ऐसे लगता है ना कि भाई साहब बैठे हैं और चश्मा लगा के पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ से पता है रूम भी खाली किया था, क्योंकि फिर मम्मी फिर अकेले रहती पूरे दिन, तो मतलब वो आंटी हैं पड़ोस में, तो उनको इतना फ़ील हो रहा है, तो मम्मी को कितना होता। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए बैग कितना सुंदर बनाया आंटी ने। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।